गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। श्री वन विद्यालय आंबाबारी हाई स्कूल से श्रीमती मीनलबेन एन देसाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा के प्रकार की समझौती देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, संज्ञा यानी नाम और नाम यानी संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। भाषा के शब्दों द्वारा कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थल या ख्याल का निर्देश होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 6 प्रकार हैं। 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 समूहवाचक संज्ञा, 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, 5 भाववाचक संज्ञा और 6 कर्तुवाचक संज्ञा। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 हिंदी विषय में भाववाचक संज्ञा और कर्तुवाचक संज्ञा ही पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले भाववाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं कि जिन संज्ञाओं से मन के भावों, अवस्थाओं, स्थितियों तथा अदृश्य वस्तुओं का बोध होता है, इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे 1 हंसी, थकान, रुलाई, आनंद, उदासी आदि हमारे मन के भाव है, जो हमारे मन के भावों को बताता है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। दूसरा है बचपन, बुढ़ापा, जवानी। ये हमारे जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, जो हमें अवस्थाओं का बोध कराता है, वो भी भाववाचक संज्ञा है। 3 है अमीरी, बीमारी, गरीबी, लाचारी। ये हमारी स्थिति का वर्णन करता है, वह भी भाववाचक संज्ञा है। 4 है बदबू, आत्मा, हवा, सुगंध। ये अदृश्य वस्तुएं हैं, उनको हम देख सकते नहीं हैं, तो मन के भाव, अवस्था, स्थिति तथा अदृश्य वस्तु का जिसे हम बोध होता है, वह भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से बनती है। शब्दों में उचित प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? 1 पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक किस प्रकार संज्ञा बनती है, वो देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा प्रत्यय और उसे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है? 1 दोस्त, ई प्रत्यय लगाया गया है और शब्द बना भाववाचक दोस्ती। प्रत्यय यानी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, उसे प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा है मनुष्य, प्रत्यय लगा है ता और शब्द बना मनुष्यता। 3 है बच्चा, शब्द जातिवाचक शब्द है, उसमें प्रत्यय लगाया गया पन और भाववाचक संज्ञा बनी बचपन। अब हम देखते हैं विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। विशेषण, प्रत्यय और भाववाचक संज्ञा। सदा विशेषण है, उसमें हमने गी प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया भाववाचक सादगी। भोला, उसमें हमने पन प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया भोलापन। अब हम देखते हैं क्रिया से किस प्रकार बहुवाचक संज्ञा बनती है।
एक क्रिया है लिखना, उसमें हमने प्रत्यय लगाया आवट और बहुवाचक शब्द बन गया लिखावट। 2 चुनना, प्रत्यय लगाया है आव और बहुवाचक शब्द बन गया चुनाव। तो जिस प्रकार हम जातिवाचक शब्द से, विशेषण से और क्रिया से बहुवाचक संज्ञा से ए बना सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में आपको इस प्रकार पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से बहुवाचक संज्ञा पहचान कर बताइए। 1 सभा में मैनेजर ने रमेश की उपेक्षा की। 2 मैं अपनी बीमारी को दोहराने वालों में न था। 3 भगवान की महिमा संसार में अनूठी है। 4 रात की खामोशी उसे डरा रही थी। 5 तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था। और 6 वाह बहुत मिठास है आपके गले में। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम वाक्य में उपेक्षा, दूसरे वाक्य में बीमारी, तीसरे वाक्य में महिमा, चौथे वाक्य में खामोशी, पांचवें वाक्य में डर और छठे वाक्य में मिठास बहुवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में आपको वाक्य दिए जाएंगे, आपको वाक्य में से बहुवाचक संज्ञा कौन सी है वो खोज निकालनी है और बहुवाचक संज्ञा पर अंडरलाइन करनी है। तो अब हम विद्यार्थी मित्रों कर्तृवाचक संज्ञा की परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। कर्तृवाचक संज्ञा, कर्तृवाचक संज्ञा कर्ता होने का बोध कराती है, इसीलिए उसे कर्तृवाचक संज्ञा कहते हैं। कर्तृवाचक संज्ञा या क्रिया से बनती है। ये संज्ञा बनाने के लिए शब्द के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यात्रा वत्ता ई बराबर यात्री। अन्य उदाहरण देखेंगे तो रक्षा, रक्षक, धोना, धोबी, विचार, विचारक, भंडार, भंडारी, निवास, निवासी, देना, दाता, स्थापना, स्थापक, गाना, गायक, सत्य, सत्यवादी, नृत्य, नृत्यकार, गाना, गायक, बाग, बागवान, दुकान, दुकानदार, सेवा, सेवक, प्रेम, प्रेमी, कर्म, कर्मचारी, चोर, चोरी, तप, तपस्वी, सहायता, सहायक, लेख, लेखक। तो विद्यार्थी मित्रों, परीक्षा में आपको इसी प्रकार पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाचक संज्ञा पहचान कर बताइए। 1 गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी। 2 मेहनतकश लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं। 3 कवि सत्य, शिव और सुंदर के आराधक है। 4 सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताया। 5 मंत्री महोदय स्वयं निर्णायक नहीं हो सकते। और 6 सुनार ने सुवर्ण से अति प्राचीन कलात्मक मूर्तियां बनाई। विद्यार्थी मित्रों, प्रथम वाक्य में गाड़ीवान कर्तृवाचक संज्ञा है। दूसरे वाक्य में मेहनतकश, तीसरे वाक्य में आराधक, चौथे वाक्य में पहरेदार, पांचवें वाक्य में निर्णायक और
छठे वाक्य में शुनार कर्तुवाचक संज्ञा है। तो अब विद्यार्थी मित्रों, आपको भाववाचक संज्ञा और कर्तुवाचक संज्ञा के प्रकार हिंदी की नोटबुक में लिख लेना है और गृह कार्य में निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। आपको वाक्य में से जो भाववाचक संज्ञा है उसी पर अंडरलाइन करनी है। 1. माँ स्कूली पढ़ाई पर ज्यादा जोर देती थी। 2. वीरों को अपने शौर्य पर पुरस्कृत किया जाता है। 3. हमें सबके कल्याण की बात सोचनी चाहिए। 4. हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति बैर न हो। 5. आज किसी को किस पर विश्वास नहीं रह गया। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तुवाचक संज्ञा बताइए। 1. कभी कभी संपत्ति का भोगी उसका मालिक नहीं होता। 2. भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। 3. दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया। 4. खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए। 5. सरकारी सेवक को सेवा करने की इच्छा नहीं होती। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।